हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल सात्विक इक्विटी में। तो इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे ओला इलेक्ट्रिक कंपनी के बारे में। तो बिल्कुल शॉर्ट एनालिसिस होगा, 2 से 3 मिनट का। बहुत कुछ सीखने मिलेगा लेकिन इस वीडियो से आपको, तो बने रहिए इस वीडियो में। देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। तो इसका शेयर प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी 66% डाउन है। मतलब इसकी कंपनी के शेयर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने मिली है। तो इतनी ज़्यादा गिरावट देखने मिली तो बहुत सारे इन्वेस्टर का यहाँ पे टॉप में एंट्री हुआ होगा। किसी ने 100 रुपये में खरीदा होगा, किसी ने 90 रुपये में खरीदा होगा, और अभी ये शेयर प्राइस चल रहा है 50 रुपये के आसपास। तो इन्वेस्टर का काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। और जो एंट्री नहीं बनाया है वो सोच रहा है कि इतना ज़्यादा डाउन प्राइस हो गया है तो क्या यहाँ पे एंट्री बना लेना चाहिए, क्या यहाँ से शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। देखो, शेयर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाउन है तो थोड़े बहुत अपसाइड यहाँ पे देखने मिल सकते हैं, बट आपको इसके फंडामेंटल्स भी जरूर देखने चाहिए। यहाँ पे देखो, कंपनी की जो सेल्स है दिसंबर क्वार्टर की, ये 1,000 करोड़ थी। और लास्ट ईयर दिसंबर में कितनी थी? 1,200 करोड़ थी। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो सेल्स में हमें डीग्रोथ देखने मिला है। और कंपनी के यहाँ पे देखो लॉसेस भी बढ़ते हुए देखने मिल रहे हैं। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको कि शेयर प्राइस अगर इतना ज़्यादा डाउन हो रहा है कंपनी का, अगर कंपनी अच्छा कर रही होती तो यहाँ पे शेयर प्राइस इतना ज़्यादा डाउन नहीं होता। अगर कंपनी यहाँ पे अपने सेल्स को बढ़ा रही होती, प्रॉफिट्स बढ़ा रही होती, इंप्रूवमेंट होता कंपनी की सेल्स में, प्रॉफिट्स में, तो शेयर प्राइस भी इतना ज़्यादा डाउन नहीं आता। हो सकता है कुछ देर यहाँ पे कंसोलिडेशन करता, बट 66% डाउन होना मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। कंपनी के फाइनेंशियल में यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे देखो, 400 करोड़ का लॉस हुआ, फिर 300 करोड़ का लॉस हुआ, फिर 500 करोड़ का हुआ, अब यहाँ पे ऑलमोस्ट 600 करोड़ का हो गया है। और आज इस कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, तो देखना ये होगा कि इस क्वार्टर में कंपनी के लॉसेस में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। कंपनी का ईयर वाइज डेटा देखोगे आप, तो पहले क्या होता था, 300 करोड़ की सेल होती थी और यहाँ पे 800 करोड़ का उसमें लॉस होता था ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी नहीं कमा पा रही है। यहाँ पे देखते जाओ, फिर 1,200 करोड़ का हुआ, फिर 1,266 करोड़, फिर 1,356 करोड़। अब यहाँ पे देखते हैं लास्ट क्वार्टर 4 का रिजल्ट कैसा आता है। और यहाँ पे हमें फिर एक मार्च 2025 का हमें नंबर देखने मिलेगा, उसको भी हम एनालिसिस करेंगे। नेट प्रॉफिट देखो आप, 200 करोड़ का लॉस, फिर 700 करोड़ का लॉस, फिर 1,400 करोड़ का लॉस, 1,500 करोड़ का लॉस, 1,800 करोड़ का लॉस। तो कंपनी के लॉसेस में कोई लिमिट नहीं दिख रही है। मतलब लॉसेस और इम्प्रूवमेंट होते जा रहे हैं। जनरली हम क्या देखते हैं, हम ऐसी कंपनी देखते हैं जिसका प्रॉफिट इस तरीके से बढ़ रहा हो। ये प्रॉफिट में अगर ये ग्रोथ होती तो बहुत बढ़िया बात होती, बट ये लॉसेस में है तो उतना अच्छा नहीं है। और कंपनी के लिए एक और नेगेटिव चीज़ ये है कि यहाँ पे देखो आप कि ये डाटा कब का है, 2023, दिसंबर 2023 का 33% मार्केट शेयर हुआ करता था ओला कंपनी का। ठीक है, ओला कंपनी का। और बजाज का कितना होता था? 10% होता था। और यहाँ अथर का 11%, टीवीएस का 20%। तो ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट शेयर, ये कब का डेटा है? ये है दिसंबर 2024 का। एक साल में कंपनी का मार्केट शेयर क्या हो गया? 18% पे आके हो गया है खड़ा यहाँ पे देखो। मतलब मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है किसका? ओला इलेक्ट्रिक का। और टीवीएस का मार्केट शेयर जो 20% में था वो 23% का हुआ है। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट। लेकिन ये जो बजाज है, बजाज का 10% का मार्केट शेयर था जो कि हो गया है 24.93%। तो बजाज ऑटो जो है वो मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है। टीवीएस भी थोड़ा थोड़ा मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है, बट ओला इलेक्ट्रिक क्या कर रहा है? मार्केट लूज कर रहा है। और कंपनी की एक न्यूज़ ये भी है कि कंपनी ने क्या किया है, 1,700 करोड़ का फंड रेज किया है। किससे? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर से, एनसीडीज से। तो ये भी एक थोड़ी सी पॉजिटिव चीज़ है कि कंपनी फंड रेज कर रही है। लेकिन फंड रेज किस चीज़ के लिए कर रही है वो अभी देखना होगा। कंपनी के बारे में जब हम एनालिसिस करेंगे उसमें देखेंगे। तो ओवरऑल जो कंपनी की हालत है वो उतनी खास नहीं है, और हमें यहाँ पे शेयर प्राइस में भी उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है। तो देखो, आपको ये एनालिसिस कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड ये वीडियो किसी भी तरह का कोई बाय सेल या होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो था। और कंपनी की थोड़ी सी हमने हालत चेक की कि कैसी है। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें।